आप देख रहे हैं इस समय एसएस न्यूज और हमारे साथ कांग्रेसी नेता प्रिंसू बैस मौजूद हैं। हम जानेंगे आज वोटों की मतगणना हुई है महाराष्ट्र और झारखंड में। जहां महाराष्ट्र में बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन आगे चल रहा। हम जानेंगे प्रिंसू बैस जी। सबसे पहले आपको बधाई झारखंड चुनाव की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि झारखंड का जो चुनाव हुआ है वहाँ पर कौन सी ऐसी पॉलिसी आप लोगों ने लागू की कि आपकी सरकार बनी? देखिए, वहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान था जी कि रोटी बेटी और माटी, जी हम लोगों ने इस पर चुनाव लड़ा। जी और झारखंड का सबसे प्रमुख मुद्दा था वहाँ की रोटी बेटी और माटी, क्योंकि आदिवासी लोगों का क्षेत्र है और आदिवासियों की ज़मीन पर वो लोग कड़ा प्रहार कर करके अपने मित्र गौतम अडानी को देना चाह रहे थे, जो कि वहाँ की जनता ने उनके फैसले पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। रही बात महाराष्ट्र का चुनाव भी धारावी की जमीन को लेकर के हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पूरा चुनाव उस पर लड़ा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, एक दिन पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी ने 5 करोड़ रुपया बांटते हुए नजर आए थे, लेकिन उन पर कोई चुनाव आयोग कार्रवाई न करके बल्कि हमारे नेताओं के ऊपर एक लीगल नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र की जनता से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिनको भी चुना है उनको तो हार्दिक बधाई है, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। नुकसान उन्होंने ये किया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र की जनता बट गई, अब उनका कटेगा तो वहाँ का राशन कार्ड कटेगा। ठीक है, कटेगा तो उनका जो अभी तक जो उनको मिलता आ रहा था, जैसे जो भी योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया जा रहा था, वो भी उनका कटेगा। धारावी की जमीन कट करके अंडानी की जेब में चली जाएगी। तो अब उन्होंने ऐसा अगर कुछ चुना है तो महाराष्ट्र की जनता को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। यूपी में भी उपचुनाव हुए हैं, आपकी पार्टी ने कहीं पर प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि लोकसभा चुनाव में सपा के साथ आपका गठबंधन भी था और उत्तर प्रदेश में आपने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, 6 सीटें निकाली थी। आखिर आपकी पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? अब ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत फैसला यही है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी देना चाहिए था। कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए था। इससे ये होता कि कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखने को भी मिलता और एक कार्यकर्ताओं में संदेश भी जाता कि नहीं, बारी बारी से कार्यकर्ताओं को भी टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। लेकिन उन्होंने ये सब ना करते हुए भी समाजवादी पार्टी को अपना सारा समर्थन दे दिया और नतीजा आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी को चली गई, 2 सीट समाजवादी पार्टी पर रह गई। तो क्या कांग्रेस आला कमान को या राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश में? अगर भरोसा होता तो वो गठबंधन ही नहीं करते। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी को अगर अभी भी कुछ विश्वास है अपने ऊपर, तो तत्काल महाराष्ट्र चुनाव से सीख लेकर के उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव होने हैं उस पर गठबंधन की सोच विचार से भी परहेज करें, क्योंकि गठबंधन वही लोग करते हैं जिनको अपनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से सीख ले लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी से सीख ले लीजिए। मायावती जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी लेकिन किसी के समर्थन पर चुनाव नहीं लड़ूंगी। वैसे ही कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव हारे तो अपनी कार्यशैली से हारे, क्योंकि आज मेरे पास महाराष्ट्र के दो मेरे जो मित्र हैं वहाँ पे, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की जनता केवल कांग्रेस को चाह रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एनसीपी से शिवसेना से गठबंधन करके जो जीती हुई सीट भी थी उनको भी उन्होंने दे दिया। नतीजा आपके सामने है। यानी कि गठबंधन जो है कायदे से नहीं किया गया। गठबंधन होना ही नहीं चाहिए। गठबंधन के मैं व्यक्तिगत खिलाफ हूँ। गठबंधन वहाँ किया जाता है जहाँ पे अपने कार्यकर्ता ना हो। आज ऐसा कोई जिला बता दीजिए जहाँ पे कांग्रेस के पार्टी का संगठन ना हो या वहाँ के कार्यकर्ता ना हो। सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग गठबंधन क्यों करते हैं? इस पर शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आपकी पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया था, सहयोगी दलों द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन, लेकिन क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गई कांग्रेस? सबसे बड़ी अंदरूनी कलह है। हर पार्टी में अंदरूनी कलह होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ज्यादा कलह है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। अभी कल हमारे नेता राहुल जी ने अडानी को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए कि ये हुआ, 2200 करोड़ रुपए घूस दी गई, अमेरिका से वारंट जारी किया गया। लेकिन ऐसे कुछ कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के रेस में थे और मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने इतना भी मुनाजिब नहीं समझा कि राहुल गांधी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर दें। उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं करना उचित समझा कि अडानी के मुद्दे पर। लेकिन जब भी राजस्थान में सरकार आएगी तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जब भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो आगे की कड़ी को जोड़ना ही नहीं चाहते। आपकी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी वायनाड से भारी मतों से जीत रही हैं, इस पर क्या कहना है? तो उनकी एक अलग साख है जी, वो बड़ी नेता है। मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ऑल इंडिया से कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगी तो इतने ही मार्जिन वोटों से जीतेंगी।
और मैं आपके चैनल से एक चीज़ ये भी कहूँगा जी। कि कांग्रेस पार्टी अगर 2029 में अगर सरकार बनाने का ख्वाब देख रही तो ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे 2047 तक मैं ही रहूंगा। जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आपको देते रहेंगे, बड़ा बड़ा मलाईदार वो खाते रहेंगे। तो क्या कांग्रेस मान चुकी है कि वो सर 2029 कांग्रेस माने ना माने, लेकिन मैं मान चुका हूँ कि कांग्रेस अब कहीं नहीं आने वाली है। जी ठीक है? उत्तर प्रदेश मैं वो कागज पे देख करके बात नहीं करता जी। हूँ, हकीकत जो है वो मैं बता रहा हूँ। एक लीगल नोटिस नहीं भेज पाया। बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव तावड़े 5,000 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसको एक कांग्रेस ने लीगल नोटिस तक नहीं भेज पाई। क्यों? जी। क्योंकि वो लोग खुद ढीले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करें? कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत कहां से है? यानी नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व की पूरी कमी है। आज अभी 2 दिन पहले आपने ही चलाया, महाराजगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में इंदिरा जी। गांधी जी की कोई जयंती नहीं मनाई गई। नहीं मनाई इससे गई, आप नहीं। अंदाजा लगाइए संगठन कहां पर है। संगठन सिर्फ और सिर्फ कागज पर है, कोई हाँ। काम नहीं है। बस केवल चुनाव के समय जब बड़ा नेता आएगा तो मंच पे खड़े होकर हाथ हिला देंगे, टाटा बाबा सी यू कर लेंगे, उसके बाद भी 5 साल तक रजाई ओढ़ करके घर में सो जाएंगे। सपाई ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ गठबंधन न होता तो कांग्रेस 6 सीटें भी नहीं निकाल पाती। क्या ये सत्य है? अब उनका तर्क मान्य होगा, उनका अलग मान्य होगा। मेरा अपना तो खुद का मानना कि अगर सपा अगर गठबंधन कांग्रेस का यहाँ से लोकसभा का न कर दे तो यहाँ से राहुल जी का जीतना तय नहीं था। ये भी आप तो मानते हैं, जी जी। क्योंकि उनका कहना सही है। अगर मान लीजिए सपा अगर लोकसभा में राहुल जी जीतते हैं जी तो उसके बाद भी छोटे चुनाव होते हैं, उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहता है? ना विधानसभा हम लोग जीत पाते हैं, ना जिला पंचायत जीत पाते हैं, यहाँ तक कि कोई नगर पंचायत चुनाव नहीं जीत पाते। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर बात ही नहीं करना चाहती, इसको समझना ही नहीं चाहती। आज मैं आपके सामने इतना खुल के स्टेटमेंट दिया हूँ, मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद मेरे पास भी एक कारण बताओ का नोटिस आ जाएगा कि आपने इतना खुल के क्यों बोला। जी जी जी। ठीक है, मैं तो पार्टी के लिए सही बोलूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी कहा है डरो मत। हाँ 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 मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ। अगर वो मुझे लीगल नोटिस भेजते भी है तो मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे एसएस न्यूज़ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।